अंतरिक्ष में पहला कदम रखने का सपना पूरा करने के करीब पहुंचना और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना, क्या यह किसी इंसान के बस की बात थी? लेकिन इस जज्बे ने अमेरिका और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को एक नई दुनिया की तलाश में जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि इस रोमांचक सफर को पूरी तरह से समझ सकें। सोवियत संघ ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च करने के बाद ही ये फैसला कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। 1961 में पूरी दुनिया के सामने एक नया अध्याय खुला जब पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा। यूरी गगारिन वो शख्स थे जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले पहले इंसान बने। इस मिशन को वोस्टॉक 1 नाम दिया गया था। जब वो अपने स्पेस सूट में तैयार हुए और वोस्टॉक 1 में बैठे तो उनके दिल में कितनी बेचैनी और जज्बा होगा। वो पल ऐसा था जो सिर्फ गगारिन के नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का था। अंतरिक्ष से गगारिन का वो एक मैसेज, पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन साथ ही अमेरिका के लिए ये एक चुनौती भी बन गया कि वो भी अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाए। सोवियत संघ के बढ़ते कदमों को देखकर अमेरिका ने अपनी कमर कस ली और 1958 में NSA की स्थापना की। NSA को साफ निर्देश दिया गया था, अमेरिका को अंतरिक्ष में भी सबसे आगे होना है। NSA ने इसके लिए अपने बेस्ट वैज्ञानिक, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट्स को एक साथ लाया। जॉन एफ कैनेडी ने पूरे देश के सामने ये ऐलान किया कि हम इस दशक के अंत तक चांद पर कदम रखेंगे। ये ऐलान न केवल नासा के लिए बल्कि हर अमेरिकी के लिए एक प्रेरणा था। अब नासा ने अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य चांद पर मानव को पहुंचाना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर कदम पर नई चुनौतियां थीं। अपोलो 1 मिशन की तैयारी के दौरान अचानक आग लग गई और 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। ये नासा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। अमेरिका ने हार नहीं मानी और तय किया कि वो इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। नासा के इंजीनियरों ने सैटर्न V नाम का सबसे ताकतवर रॉकेट तैयार किया। इसकी ताकत इतनी थी कि ये पृथ्वी की सीमा को पार कर अंतरिक्ष में पहुंच सकता था। अपोलो 8 मिशन ने चांद के चारों ओर पहली बार इंसानों को भेजा। यह एक ऐतिहासिक पल था जब इंसानों ने पहली बार चांद को इतने करीब से देखा। उनकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय था वो पूरे विश्व ने देखा। इस मिशन ने नासा को ये भरोसा दिया कि चांद पर कदम रखना संभव है। अपोलो 11 की सफलता के बाद अब बारी थी अपोलो 12 की, जो चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। अपोलो मिशन की तैयारी के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बहुत कठोर ट्रेनिंग दी गई। उन्हें अंडर वाटर ट्रेनिंग के जरिए जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। इसमें हर एस्ट्रोनॉट को धैर्य और साहस दिखाना पड़ता था, क्योंकि अंतरिक्ष में एक छोटी सी गलती जीवन और मौत के बीच का फर्क बना सकती है। उनके हर कदम को परखा जाता था और हर गलती पर कड़ा अभ्यास होता था। ये ट्रेनिंग उनके शरीर और मन दोनों के लिए एक चुनौती थी। उनकी हर कोशिश उनके जज्बे और आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाती थी। अपोलो 10 मिशन चांद की सतह पर उतरने का ड्रेस रिहर्सल था। ये मिशन बस चांद पर उतरने से कुछ ही कदम दूर रुक गया ताकि अपोलो 11 के लिए सब कुछ तैयार रहे। अपोलो 10 ने चांद की सतह को नजदीक से देखा और नासा के वैज्ञानिकों को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि अगला मिशन चांद पर उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इसी दौरान सोवियत संघ ने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। सोवियत संघ ने चुपचाप अपना लूनर प्रोग्राम तेज कर दिया था। अब ये देखना था कि कौन पहले चांद पर कदम रखेगा। अगला अध्याय इस रेस का सबसे बड़ा और निर्णायक अध्याय होगा, जिसमें अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स का चांद पर पहला कदम रखने का सफर शुरू होगा। वो पल जब पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर देखेगी कि क्या अमेरिका अपने इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं। तो अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में देखिए कि कैसे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और दुनिया को एक नई उम्मीद दी। अगले चैप्टर में अमेरिका का अपोलो मिशन अपने सपने को पूरा करने के लिए चांद की ओर रवाना होगा। क्या सब कुछ योजना के अनुसार होगा या कोई नई चुनौती सामने आएगी? ये दूसरा चैप्टर आपको अपोलो मिशन की तैयारियों, कठिनाइयों और प्रेरणा के सफर में गहराई से ले जाएगा। तीसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे नासा के सपनों का पूरा होना एक नया इतिहास बना गया।